यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव जय कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। आज का हमारा श्लोक है अध्याय 18 उपवास सोमवार संन्यास की सिद्धि। श्लोक का नंबर है 56। मैं श्लोक उच्चारण करने की कोशिश करूंगी, आप मेरे पीछे दोहराने की कोशिश करना। सर्व कर्माणि अपि सदा कुर्वाणः मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतं पदम् अव्ययम् सर्वकर्माणि अपि सदा कुर्वाणः मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतं पदम् अव्ययम् सर्वकर्माणि अपि सदा
कुर्वाणः मत्व्यपाश्रय मत्प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतं पदम अव्ययम्। कोई दोहराना चाहेगा ऑनलाइन? माताजी, सरस्वती माताजी, आप दोहराओगे? आवाज नहीं आ रही है, कैसे करो? आपका आवाज नहीं आ रहा। सच्चिदानंद प्रभु जी, आप दोहराओगे? हाँ, हरे कृष्ण माता जी। सर्व कर्माणि अपि सदा कुर्वाण मत व्यापाश्रय मत प्रसादादापनो अवाप्नोति शाश्वतं पदम अव्ययम्। शाश्वतम पदम अव्ययम। वेरी नाइस। सिद्धि भगत माता जी, आप दोहराओगे? आप दोहराओगे? स्क्रीन शेयर कर देते तो। शेयर नहीं कर सकते। आपके पास गीता होगी ना? किसके पास गीता है? जिसके पास भी गीता हो वो दोहराने की कोशिश करें, तो हम फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पहले शब्दार्थ लेते हैं। सर्व समस्त कर्माणि कार्यकलाप अपि यद्यपि सदा सदैव कुर्वाणा करते हुए मत व्यपाश्रय मेरे संरक्षण में मत प्रसादात मेरी कृपा से अवाप्नोति प्राप्त करता है शाश्वतम नित्य पदम धाम को अव्ययम अविनाशी। अनुवाद, मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। तात्पर्य, मत व्यपाश्रय शब्द का अर्थ है परमेश्वर के संरक्षण में। भौतिक कलमश से रहित होने के लिए शुद्ध भक्त परमेश्वर या उनके प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के निर्देशन में कर्म करता है। उसके लिए समय की कोई सीमा नहीं है। वह सदा 24 घंटे 100% परमेश्वर के निर्देशन में कार्यों में संलग्न रहता है। ऐसे भक्त पर जो कृष्ण भावना अमृत में रत रहता है, भगवान अत्यधिक दयालु होते हैं। वह समस्त कठिनाइयों के बावजूद अंततोगत्वा दिव्य धाम या कृष्ण लोक को प्राप्त करता है। वहां उसका प्रवेश सुनिश्चित रहता है, इसमें कोई संशय नहीं है। उस परम धाम में कोई परिवर्तन नहीं होता। वहां प्रत्येक वस्तु शाश्वत, अविनश्वर तथा ज्ञानमय होती है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्री गुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवान् च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। अभी हमने ये जो अध्याय स्टार्ट किया है, ये हमारे भगवत गीता का लास्ट अध्याय, आखिरी का अध्याय, अध्याय 18वां, और उसका नाम भी उन्होंने बहुत सुंदर दिया है, उपसंवाद। यानी उन्होंने पूरे गीता का सारांश रूप में इधर हमें बताया। और हमने शायद 1-2 दिन पहले सुना होगा, अभी आपको याद होगा, शायद आप याद कर सकते हो कि इस अध्याय का उन्होंने 11 पार्ट में डिवीजन किया है। तो पहले 1 से 12 श्लोक तक उन्होंने कर्म के बारे में बताया है कि कैसे कर्म करना चाहिए, कौन सा कर्म करना चाहिए, कर्म कर्म विकर्म जो हम बोलते हैं ना, तो वैसे ही जो कर्म हमें भगवान की ओर प्रेरित करे, ऐसे कर्म हमें करने हैं। और 13 से लेके 18 तक उन्होंने ज्ञान दिया है। इसके बारे में ज्ञान दिया है, तो भगवान के बारे में, भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मैं यहाँ आने के पीछे का कारण क्या, मेरा भगवान से क्या रिलेशन है, और मैं इस संसार से कैसे बाहर जा सकता हूँ, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, ये सब इसी तरह का सब ज्ञान। और 19 से लेकर 40 तक त्रिगुणों का प्रभाव हमने देखे। त्रिगुण होते हैं, कौन से गुण याद है आपको? त्रिगुण मैं तो भूल गई, आपको याद हो तो बताइए कोई, त्रिगुण कौन से है? सत्वगुण, रजगुण, तमगुण। इन तीनों गुणों का प्रभाव के कारण प्रकृति से हमारे पर प्रकृति के द्वारा प्रभाव पड़ता है। तो यदि हम सत्वगुण में है तो सत्वगुण के हिसाब से हम कार्य करेंगे, सोचेंगे भी वैसा ही, खाने के बारे में भी हम सत्वगुण की जो वस्तु वही सात्विक चीजें ही खाएंगे, वैसे ही रजोगुण का है, वैसे ही तमोगुण का, हमने ये पहले देख चुके हैं। और उसके बाद 41 से लेकर 48 तक कर्तव्य करने से कर्म फलों की मुक्ति, यानी हम जो कुछ कर्तव्य करते हैं उस कर्तव्य से हमें कुछ फल प्राप्त होता है, और उस फल को जब हम भगवान को अर्पण करते हैं तो हमें उसका जो फल के कारण हम बंध जाते, वो बंधन में नहीं पड़ते हम, तो हमारी मुक्ति होती है उससे। और 49 से लेकर 55 तक और कर्म से ज्ञान योग द्वारा ब्रह्मभूत स्थिति एवं शुद्ध भक्तिमय सेवा, जो हमने देखा था, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षति, वहां उस स्टेज तक हम कर्म के द्वारा या अकर्म के द्वारा ज्ञान योग से वहां उस स्थिति तक कैसे पहुंच सकते, वो हमने देखा था कि बुद्ध विशुद्धतया, धृति और अहंकार बल इनको छोड़ना, और धैर्य पूर्वक मन को वश में करना, इंद्रिय तृप्ति के जो विषय है उनका त्याग करना, राग द्वेष नहीं करना किसी से भी, राग द्वेष से मुक्त होना, और एकांत स्थान में वास करना। यानी क्या बोला था हमने तब कि एक जगह यानी एक ही सिद्धांत पे अड़िग रहना है, और वो है मुझे जप करना है, भगवान की सेवा करनी है, भगवान की सेवा करनी है। और अब हमारे मन पे यदि नियंत्रण हो जाता है तो ऑटोमेटिक हमारे खाने पीने पे, हमारे व्यवहार पे, हमारा जो डिजायर्स है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, इस पे भी नियंत्रण हो जाता है। और मन तथा वाणी को भी वश में कर सकते हैं हम। और सदैव विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध, लोभ, इनसे मुक्त होके हम भगवान का जो ये ब्रह्मभूत स्थिति वहां तक पहुंचते, उससे क्या होता है, उससे भगवान बताते हैं कि उसको मेरी परम भक्ति प्राप्त होती है। और उस परम भक्ति के बाद जब भक्ति द्वारा भगवान को हम जानते हैं तो उससे क्या होता है, विशते तद अंतरम, भगवत धाम जाने के लिए हम पात्र हो जाते हैं, हम भगवत धाम प्रवेश कर सकते हैं। ये यहाँ तक हमने देखा था। अभी इस श्लोक में हम देखेंगे कि
जो सर्व कर्माणी जो बताया गया है कि हमारे सर्व कार्यकलाप, भले ही हम सब कार्यकलाप अलग अलग कार्यकलाप करते हैं, किसी को लगेगा कि हम भौतिक कार्यकलाप करते हैं लेकिन हम शुद्ध भक्त है, तो शुद्ध भक्त है तो उसका उस पे कोई परिणाम नहीं होता, इफेक्ट नहीं होता। यहाँ पे भगवत गीता में तीन प्रकार के भक्तों का वर्णन किया गया है। एक है सनिष्ठ, दूसरा है परिनिष्ठ और तीसरा है निरपेक्ष। सनिष्ठ जो भक्त रहता है वो वर्णाश्रम पद्धति को स्वीकार करता है, कर्म करने में उसकी श्रद्धा रहती है, वो केवल कर्म के फल भगवान को अर्पण करता है। और दूसरा परिनिष्ठ भक्त जो है वो कर्म के फल से पहले ही, यानी कर्म ही वो भगवान को अर्पण कर देता है, तो उसको बंधन का कारण ही नहीं रहता है। और निरपेक्ष भक्त में आते हैं ब्रह्मचारी, शुद्ध भगवान के ब्रह्मचारी, तो ये निरपेक्ष में आते हैं। भले ही वो ब्रह्मचारी लोगों को डिस्टर्ब ना हो, लोगों को कुछ तकलीफ ना हो, लोगों के हिसाब से वो कार्य करने की कोशिश करते, लेकिन उनका एक ही ध्येय होता है, केवल और केवल भगवान की भक्ति करना, भगवान का प्रचार करना, भगवान के बारे में लोगों को बताना। अभी भगवत धाम जाने की इससे हमें समझ में आता है कि एक ही पात्रता है, वो है पराभक्ति प्राप्त करना। और ये हम पराभक्ति कैसे प्राप्त करते हैं, वो ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा से हमने समझ लिया है। ये सब अनन्य भक्तों के लिए महत्वपूर्ण श्लोक है। ये जो श्लोक है आज का, ये अनन्य भक्तों के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे अभी हम स्नान करते हैं, स्नान करना हमारा ये भी क्या बोलते हैं, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक कर्म हो सकता है। आप बोलोगे कि आप ऐसे कैसे बोलते हैं, कैसे, मैं तो रोज स्नान करती हूँ, तो क्या मेरा ये आध्यात्मिक कर्म है? हो सकता है। कैसे? हमारी सोच देखो कैसी है। यदि किसी ने मुझे पूछा, माता जी आप स्नान क्यों कर रहे हैं, तो मैंने क्या वो जवाब देना चाहिए? तुरंत सुबह यदि मैं स्नान कर रही हूँ या फिर दोपहर में या शाम को, तो क्या बोलना चाहिए? हाँ, मैं आरती करने के लिए स्नान कर रही हूँ। जब ऐसा सोच के मैं बोलती हूँ तो वो क्या हो गया, मेरा स्नान स्पिरिचुअल हो गया, आध्यात्मिक हो गया। लेकिन यदि उसके अलावा मैं यदि बोलूं कि मुझे ऑफिस जाना है या मुझे बाहर कहीं जाना है, बाजार में जाना है, इसलिए मैं स्नान कर रही हूँ, तो वो आध्यात्मिक नहीं होता, तो वो भौतिक कार्य होता है। तो ये हमें समझ के उस हिसाब से हमारी मेंटेलिटी बनानी, हमें हर कार्य में हमें भगवान को दाखिल करना है कि कैसे भगवान उसमें इंक्लूड कर सकते हैं हम, और कैसे हम भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं। अभी प्रसाद हम बनाना है तो कोई कहेगा मुझे भूख लगी है इसलिए मैं भोजन बना रही हूँ, तो वो हुआ भौतिक कार्य। लेकिन यदि मैं कहूँ कि नहीं अभी शाम हो गई है, भगवान को मुझे भोग बताना है, मेरे जगन्नाथ जी को भूख लग गई होगी, उनके लिए मुझे प्रसाद बनाना है, तो ये हुआ प्रसाद बनाने का काम आध्यात्मिक हो गया। और जब भगवान प्रसाद खाएंगे, वो उनका जो उच्छिष्ट है वो जब हम पाएंगे तो वो दिव्य प्रसाद होता है, उसका बंधन नहीं होता है। धीरे 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 वो उच्छिष्ट प्रसाद खाने से हमारा हृदय का कल्मश नष्ट होता जाता है और हम भक्ति में आगे बढ़ने के लिए पात्र होते जाते हैं। इसीलिए देखो एक बार नारद जी ने भी व्यासदेव जी को बोला था, त्यक्त्वा स्वधर्मं चरण अम्बुजं हरे भजन अपक्व अथ पतेत ततः यदि यत्र को वा अभद्रम अमूत अभूत अमुष्य किम कह वा अर्थ आप्त भजताम स्वधर्मतः। उन्होंने कहा था कि स्वधर्म का हमें त्याग नहीं करना है, स्वधर्म का कार्य करते हुए, यानी हमने देखा है कि 4 वर्ण है, 4 आश्रम है, ये इनके हिसाब से जब हम कार्य करते हैं। अभी समझो मैं एक गृहिणी हूँ, तो मुझे गृहिणी बनके घर का सब जो मेंबर से सदस्य मेरे घर में, उन सब के लिए अच्छा भोजन बनाना, घर साफ करना, घर के जो छोटे मोटे काम होते हैं उनका देखभाल करना, ये एक मेरा फर्ज है। यदि मैं ये छोड़ के मैं बोलूं कि नहीं नहीं मैं चली कॉलेज में लोगों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्या ये मेरा कार्य होगा? ये मैं नहीं कर पाऊंगी,
क्योंकि उसकी मुझे शिक्षा नहीं मैंने प्राप्त की, वो पोजीशन मैंने प्राप्त नहीं की है, तो वो कार्य मैं नहीं कर सकती। तो वो हमें देखना है कि हमारे लिए जो कार्य बताए गए शास्त्र के हिसाब से, वही कार्य हमें अच्छी तरह से करना है, उसका त्याग नहीं करना है। भले ही हमारा कार्य छोटा हो या बड़ा हो, वो भगवान के हिसाब से, भगवान ने जो शास्त्रों में हमारे लिए जो निर्देशित किए गए वही कार्य करे तो सब कुछ अच्छा होता है। सब इसलिए एक अंग्रेजी में कहावत भी आती है, ऑल इज वेल इट्स इफ इट्स एंड्स वेल। यानी यदि हम ये दूसरे का काम करते बैठते तो वो काम योग्य नहीं होगा, लेकिन हमारे लिए जो प्रिस्क्राइब काम है वो यदि करते हैं आखिरी में, तो क्या होता है, वो सक्सेसफुल होता है। उसके लिए हमें ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक मराठी में भी कहावत है, जो समझो सपोज जो व्यक्ति हमारे सामने, उसके बारे में हमें निंदा भी नहीं करना है, उसको देखते ही हमें उसके बारे में हमारा निर्णय नहीं बताना है, हमारा बताने नहीं कि ये व्यक्ति क्या है क्यों नहीं, क्योंकि जो जैसा दिखता है वैसा वो होता नहीं है। इसलिए मराठी में एक कहावत भी है, जसं दिसतं तसं नसतं म्हणून जग फसतं। तो हमें उनके कार्यकलाप देखना है, वो यदि पूरी तरह से भक्ति में निर्दिष्ट है, भक्ति में लीन है, तो उनका कभी पतन नहीं होगा, उनका भगवत धाम जाना निश्चित होगा। क्या हर जन चाहता होगा ना भगवत धाम जाना है? क्यों माता जी, आप भी चाहते हो? आपको लगता है कि हमारा टिकट कंफर्म है? हर एक को लगता है कि मुझे भगवत धाम जाना है, लेकिन वहां पे यदि फ्लैट खाली नहीं है तो क्या होगा? हमें जाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? आपको क्या लगता है? जब हम भगवान की पूर्ण शरणागति ले चुके हैं, जब हम भगवान की पूरी तरह से सेवा कर रहे हैं, भले ही वहां फ्लैट खाली ना हो, लेकिन भगवान हमारे लिए स्पेशल फ्लैट बनाएंगे, स्पेशल घर बनाएंगे और हमें वहां एंट्री मिलेगी और हमें सभी को वहां पे जाने को मिले। ऐसा नहीं है कि यहाँ भौतिक जगत में सब समझो कि हमें फ्लैट नहीं मिलता है, कुछ दिन पहले हमें बुक करना पड़ता है, फिर हमें कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, डिपॉजिट देना पड़ता है। वैसा वहां पे कुछ भी नहीं है। वहां पे एक ही डिपॉजिट है, वो है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हम कब कर पाएंगे? जब हम गुरु की शरणागति लेंगे, गुरु को हम पूछेंगे कि अभी मुझे क्या करना चाहिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। और इसलिए भगवत गीता में उन्होंने बताया भी हमें, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में, तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। जब हम गुरु के पास जाएंगे, उनकी सेवा करेंगे, विनीत भाव से उनको प्रश्न पूछेंगे, तो हमें गुरु पूरी तरह से गाइडेंस करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे, तो उनके मार्गदर्शन में हम भक्ति के पथ पे आगे बढ़ सकते हैं। और यहाँ हमारी भक्ति कैसी होनी चाहिए? भगवान के प्रति अविचल, चल भी चल नहीं होनी चाहिए, ड्यूअलिटी नहीं आनी चाहिए। तो उसके लिए भी भागवतम के 5वें स्कंद के 18वें अध्याय के 12वें श्लोक में कहा गया, यस्य अस्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वे ही गुणैः तत्र समासते सुराः हरौ अभक्तस्य कुतः महत् गुणमणरतेन आसति धावतः बहिः। उसमें देवताओं के गुण आ जाते यदि हमारी भक्ति अविचल नहीं रहती है, अविचल भक्ति रहती है, विचलित नहीं होती है, तो उसमें क्या होता है? देवताओं के गुण पाए जाते हैं। और किंतु जो भगवत भक्त नहीं है, उसके पास भौतिक योग्यता चाहे कितनी भी हो, डबल ए ग्रेजुएट हो, डॉक्टर हो, डॉक्टरेट हो, पीएचडी होल्डर हो, एमबीए हो, आईटी होल्डर हो, कुछ भी हो, सीईओ हो, बड़े बड़े फैक्ट्रियों का मालिक क्यों ना हो, लेकिन यदि उसके पास ये नहीं है, भगवत भक्ति नहीं है, तो उसका मूल्य कोई भी नहीं है। इसका कारण यह है कि
वह मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है। और इसी कारण हर व्यक्ति पैसे के पीछे भगते भगते आकृष्ट होते थे, भौतिक संसार में आकृष्ट हो जाते हैं और उनके पीछे भागते रहते हैं। ऐसे ही एक उदाहरण आता है कि अपने एक आचार्य जी, उन्होंने बोला था मुझे मन को शिक्षा देनी है, मन को समझाना है कि हे मन, ये भौतिक दुनिया की जो आकर्षित करने वाली चीज है इसकी ओर मेरा ध्यान नहीं जाना चाहिए, और केवल मैं जो भी कार्य करूं उस कार्य से भगवान संतुष्ट हो। तो उन्होंने बताया हुआ है, वो भजन याद आ रहा है आपको? भजो रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंद रे। यदि आपको आता होगा तो और एक दो लाइन बोल सकते हैं, मुझे बस एक ही लाइन आती है। माता जी आपको आता है? सरस्वती माता जी आपको तो आता है ना? कोई बोल सकता है? और भगवान ने भी हमें गारंटी दी है कि निकालिए माता जी, तब तक मैं दूसरा बोलती हूँ, आप भजन निकाल सकते हो। भगवान ने हमें कितनी सुविधा दी है, कितने बार उन्होंने भगवत गीता में, भागवतम में भी गारंटी दी है कि केवल मेरा भक्त बनो, मुझे शरण आओ और मेरे लिए कार्य करो। यत् करोषि यत् अश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मत अर्पणम। जो कुछ करते हैं, जो कुछ खाते हैं, जो तपस्या करते हैं, जो कुछ कमाई करते हैं, कुछ दान धर्म करते हैं, ये सब और सब हमें भगवान के लिए, भगवान के कार्य के लिए करना है। मेरे लिए मुझे कुछ करना है ऐसा नहीं। हम तो हमारे खुद के लिए बहुत कुछ लेते हैं। कहीं हमें बाजार में गए, मॉल में चले जाते हैं, बहुत सुंदर साड़ी दिख गई, ड्रेस दिख गया तो हम तुरंत ले लेते हैं। हमें लालसा निर्माण होती है, अरे ये साड़ी बहुत सुंदर है, ये मुझे लेना चाहिए, ये ड्रेस कितना सुंदर है, अरे वो श्रवी है ना, उसने ये पहना था ये ड्रेस, ये बहुत ड्रेस अच्छा है, मुझे भी ये ड्रेस अभी लेना ही है। तो ऐसी हमें लालसा हो जाती है और लगता है हर महीने हम शॉपिंग करने जाए और अच्छे अच्छे ड्रेस खरीदे, भले ही घर में कितने ही पड़े हो ड्रेस, पूरे कपाट के कपाट क्यों ना भरे हो, हम तुरंत ड्रेस खरीद लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उसका आकृष्ट, हम उसकी ओर आकृष्ट हो जाते हैं, आकर्षण हमें निर्माण होता है। ये इसीलिए हमें हमारे मन पे कंट्रोल करना है कि ये आकर्षण हो, क्योंकि आकर्षण हो तो हम क्या करेंगे, पैसे लगेंगे ना उसके लिए, तो पैसे के पीछे हम भागेंगे। पैसों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा श्रम करना पड़ेगा, और ये पूरा श्रम क्या बोलते हैं, यूजलेस परिश्रम बोलते हैं उसको, यानी व्यर्थ परिश्रम बोलते हैं। तो हमें व्यर्थ परिश्रम नहीं करना है, बस हमारा ये शरीर हमारे भक्ति में साथ दे, इतना लिए जो जरूरी है उतना ही हमें करना है, ज्यादा करना नहीं है। तो हमने अभी इस श्लोक में क्या इधर और आगे भी बताया, लास्ट में प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर रीति से बताया है कि भगवान का जो धाम है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। हम यहाँ पे देखते परिवर्तन होते रहते। अभी सपोज एक फ्लैट लिया तो वो फ्लैट वैसे के वैसे नहीं रहता, उसमें हम इंटीरियर डेकोरेशन भी करते हैं, बाहर भी कुछ अलग कर डालते हैं, उसमें हम समझो परिवर्तन कर डालते हैं। लेकिन भगवान के धाम में परिवर्तन नहीं रहता है और वहां की हर वस्तु शाश्वत, अविनश्वर और ज्ञानमय होती है। इतना पूरा बताने के बाद यदि हम उस पर ध्यान ना दें तो और हमारा जैसा मूर्ख कोई नहीं होता है। और कितने भक्तों को क्या है, कितने ऐसा नहीं कि कठिनाइयां नहीं आती, बहुत सारी कठिनाइयां आती है। इसने कठिनाइयों के बाद भी भक्त क्या है, डगमगाता नहीं और वो भगवान पे भरोसा रख के आगे जाने की कोशिश करता है। और क्या कहता है वो, अरे मुझे तो इतनी सारी विपत्ति आनी चाहिए, लेकिन भगवान की कृपा से इतना सा विपत्ति आया और वो भगवान की उस विपत्ति को विपत्ति नहीं समझता, तो भगवान की कृपा समझता है। भगवान ने यदि मेरे ऊपर कितनी कृपा की,
कि आज मैं केवल और केवल भगवान का भजन कीर्तन कर सकता हूँ। आज मैं ये भगवान का जो भगवत गीता का चर्चा चल रहा है वो सुन सकता हूँ या सुन सकती हूँ। अन्यथा यदि ये नहीं होता तो क्या होते हैं, हम भौतिक चीजों में अड़क जाते और इसमें हम ध्यान नहीं दे पाते। तो हम भक्ति क्या है, भगवत धाम जाना क्या है, ये हमें कुछ भी नहीं समझता। लेकिन ये सब कुछ हमें कितना आसानी से प्राप्त हुआ उसकी कीमत नहीं रहती है ये। लेकिन प्रभुपाद जी ने हमारे लिए इतना आसान कर दिया है। लेकिन ये करने के लिए प्रभुपाद जी को कितने संकटों को सहन करना पड़ा। उन्होंने अपने जो शिष्य है उनके बारे में लोगों को बताया। ये जो अमेरिका के शिष्य लोग यानी फॉरेन के शिष्य है, ये इनका बहुत कुछ दृढ़ विश्वास है भक्ति में, भगवान में। भले ही उनका रूम खराब हो कुछ हो तो वो नहीं देखना हमें कि इनका रूम खराब है, इनका घर खराब है, इनकी चीजें कैसी है, ये नहीं हमें देखना है। तो उनका भक्ति में दृढ़ विश्वास है या नहीं है वो देखना है। भले ही हमारा घर बहुत टॉप टिप हो, सुंदर हो, आलिशान हो, लेकिन उस आलिशान घर में यदि भगवान के बारे में एक नाम का भी उच्चारण नहीं होता हो तो क्या उसको महत्व प्राप्त होगा? हम वहां रुक पाएंगे? हम वहां रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे ना। अभी हमने देखा, आप लोग गए होगे शायद, कुंज बिहारी मंदिर। बाहर इतना कंस्ट्रक्शन था, इतना कितना सामान था, कितना मटेरियल था वहां पे पड़ा हुआ, लेकिन तो भी भगवान के पास जाते थे तो कितना अच्छा लगता था। हम ये नहीं देखते थे कि अरे उधर कितना गंदा है, ये सामान पड़ा है। उस सामान में से भी जगह निकालते हुए हम मंदिर में दर्शन करते थे। तो ऐसा हमें लगना चाहिए। लेकिन आलिशान बंगले में यदि भगवान नहीं होंगे, भगवान के बारे में चर्चा नहीं होगी, एक दूसरे से कोई बात नहीं करते होगा, तो फायदा ही क्या उसका? कुछ फायदा है ऐसे लगता है आपको? नहीं, यही बराबर है। और भगवत भक्त जो होता है वो 24 घंटे 100% परमेश्वर के निर्देशन में, गुरु के निर्देशन में कार्य करता रहता है, संलग्न रहता है। तो उसमें कोई त्रुटि आने का सवाल ही नहीं उठता है। यदि समझो कोई गलती हो गई ऐसे हमें लग रहा है तो उसे हम गलती नहीं मानना चाहिए। वो होते ही रहता है, आदमी है, इंसान ही है, इंसान से ही गलती होते हैं और गलती से सीखते सीखते हम आगे बढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।